हेलो गाइस, जी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक बौद्ध धर्म व जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुछ धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख थे बौद्ध धर्म व जैन धर्म। बौद्ध धर्म में हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म में हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। ये कपिलवस्तु राज्य में था, एक लुम्बिनी जगह, उधर पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है? जातक गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मरण तक की कथा का वर्णन जातक में किया गया है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। ये 3 पिटक थे जिन्हें त्रिपिटक कहते। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिवार निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर यूपी में स्थित है। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पहो और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये एक नागसेन, यह एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पहो, जिसमें राजा और बौद्ध भिक्षु के बारे में बातचीत का वर्णन किया गया है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन और कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी? पाटलिपुत्र में अशोक ने। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार्म कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश, संन्यास। जब गौतम बुद्ध राजकीय जीवन जी रहे थे तब उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में नगर भ्रमण किया, तो उन्होंने 4 दर्शन देखे थे। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। उन सबको देखने की उनके मन में जीवन के सत्य को जानने की भावना उत्पन्न हुई और फिर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। तो घर त्यागने के बाद उन्होंने सबसे पहले उनके गुरु कहलाए थे अलार्म कलाम। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार्म कलाम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में, मध्य प्रदेश। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक ने, पाटलिपुत्र में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने अध्यक्षता की थी कनिष्क के शासनकाल में। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बसार के, जो मगध नरेश थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था उनकी माँ की मृत्यु के बाद। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध गया में। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में प्रवचन दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात थे? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह बौद्ध स्तूप ऐसा है जहाँ जो बुद्ध से रिलेटेड है, लेकिन कभी यहाँ पे गौतम बुद्ध नहीं आए। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका घर त्याग। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोले वंश से, तथा उनकी माता का नाम था महामाया। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मणि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अशोक के अभिलेख से पता चलता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश कौशल के श्रावस्ती में दिया था। साथ ही उसने गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुमच्छु को दिया था। लगभग गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में था। साथ ही उनकी मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व बुद्ध की चंद कुमार नामक सुनार के यहाँ भोजन करने से हुई थी कुशीनगर में, जिससे उनकी पेट की बीमारी हुई और उन्होंने 483 में उनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप से जाना जाता है। साथ ही गौतम बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार मल्लों ने किया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर थे कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पहले थे ऋषभदेव और 24वें कहलाए महावीर। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिवादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली, जो उनके दामाद भी थे। उनके प्रथम शिष्य उनके दामाद थे। साथ ही इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या अड़ुज्या। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से रिलेटेड है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य सोलंकियों ने राजस्थान में। शादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैसे बौद्ध साहित्य को जातक कहा जाता है, वैसे ही जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोढ़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। जिस प्रकार बौद्ध संगति 4 हुई थी, उसी प्रकार जैन संगति भी 2 हुई थी, जिसमें प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र के द्वारा, और साथ ही दूसरी जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लवी गुजरात में देवाऋषि क्षमाश्रवण के द्वारा।
जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में? प्राकृत व अर्धमागधी में। और बौद्ध साहित्य की लिपि थी पाली। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भ है केवल वासुदेव से। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनान। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा बिहार में। हम गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु राज्य में शाक्य गणराज्य के राजा सुद्धोधन के यहाँ उनका जन्म हुआ था। साथ ही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का निधन हुआ। तब उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। साथ ही 16 वर्ष में उनका विवाह यशोधरा से हो गया था, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया था। 29 वर्ष की उम्र में वह नगर भ्रमण के लिए निकली तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखकर वे चिंतनशील हो गए और उन्होंने गृह त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। महल त्यागने के बाद वह अलाम कलाम के पास है, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही अलाम कलाम उनके प्रथम गुरु भी कहलाए। फिर वह पूर्व मेला आ गए, जहाँ पर वह 5 ब्राह्मण साथियों के साथ मिलकर तप प्रारंभ किया, परंतु उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने सुजाता नाम की महिला से भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे वह 5 ब्राह्मण साथी नाराज होकर सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। फिर गौतम बुद्ध गया जिया, तब उन्होंने निर्जला नदी में स्नान किया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और तब से वह गौतम बुद्ध कहलाए। और गया बौद्ध गया कहलाया और पीपल का वृक्ष बौद्ध वृक्ष के कहलाया। साथ ही उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में भी कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था तथा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। साथ ही इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लक्ष्मी शासक के चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। वर्धमान का विवाह हुआ था यशोदा से, जिससे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति, जिसका नाम उन्होंने प्रियदर्शना रखा। साथ ही उनके प्रियदर्शना का विवाह जामली से किया, जो उनके प्रथम अनुयायी बने थे। साथ ही 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में महावीर स्वामी का राजगृह के समीप पावापुरी में निर्वाण हुआ, अर्थात उनकी 468 BC में उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर।